ये सिपाही ने अपनी कार्बाइन पर जैकेट डाल दी, फिर उस पर हेलमेट रख दिया, एक डमी बना ली। फिर सिपाही ने उस डमी को ऊपर उठाया ताकि दुश्मन स्नाइपर को गोली चलाने पर मजबूर कर सके और उसकी लोकेशन पता चल सके। लेकिन स्नाइपर ने झांसे में आने से मना कर दिया, हेलमेट भी गिर गया और सिपाही की चाल पूरी तरह से फेल हो गई। अब सिपाही बिल्कुल मायूस हो गया था। वो एक दीवार के पीछे फंसा हुआ था। सामने इराक का एक मशहूर स्नाइपर बैठा था। उसका ट्रांससीवर भी खराब हो गया था और उसका साथी पहले ही मारा जा चुका था। पानी भी खत्म हो चुका था। सिपाही ने तो अपनी पिस्टल तक निकाल ली, ट्रिगर दबाने की सोची, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पड़े एक ट्रांससीवर पर पड़ी। उसने एक लकड़ी से तार बांधी ताकि ट्रांससीवर को खींच सके, लेकिन वो बहुत दूर था। किस्मत से एक तेज हवा चली और धूल उड़ने लगी। सिपाही ने उसी मौके का फायदा उठाया और तेजी से भागकर ट्रांससीवर और बाकी जरूरी सामान उठा लिया। थोड़ी देर बाद एक और झोंका आया और सिपाही वापस अपनी जगह की तरफ भागा। इस बार स्नाइपर ने गोली चला दी, लेकिन सिपाही ने झुककर बचाव कर लिया। गुस्से में स्नाइपर दीवार पर गोलियां बरसाने लगा। आखिरकार दीवार गिर गई और सिपाही को दूसरी दीवार के पीछे छिपना पड़ा। फिर उसने बैग खोला और प्यास से तड़पते हुए पानी पीने लगा। लेकिन जब उसने ट्रांससीवर चालू करने की कोशिश की तो पता चला कि वो पहले से टूटा हुआ था। अब तो वो फिर से बिल्कुल टूट गया। उसकी तकलीफ और बढ़ गई जब स्नाइपर की गोली उसकी टांग में लग गई। सिपाही ने फिर अपना खंजर निकाला, दर्द सहते हुए गोली निकाली। उसी वक्त दर्द के मारे वो बेहोश हो गया। अचानक एक कौवा आया और उसकी घायल टांग पर बैठ गया और खाने लगा। दर्द के कारण सिपाही होश में आ गया। अब उसे तुरंत यहाँ से निकलने का तरीका निकालना था। उसी वक्त उसकी नजर जमीन पर पड़े एक स्नाइपर राइफल पर पड़ी। उसने फिर से लकड़ी और रस्सी से उस राइफल को खींच लिया, लेकिन देखा कि उसमें सिर्फ एक ही गोली थी। अब उसके पास सिर्फ एक मौका था। सिपाही ने बड़ा फैसला लिया। उसने दीवार को गिरा दिया और तुरंत स्नाइपर राइफल सेट कर दी और कचरे के ढेर की तरफ निशाना साधा। कुछ सेकंड बाद सामने से गोली चली और सिपाही को दुश्मन की लोकेशन मिल गई। उसने बिना देर किए गोली चला दी, पर वो अब भी पक्का नहीं था कि गोली लगी या नहीं। फिर वो बहादुरी से खड़ा हुआ, दोनों हाथ फैला दिए। किस्मत से उसे कुछ नहीं हुआ। लगा कि दुश्मन मारा जा चुका है। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आया और उसे ले जाया जाने लगा, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर कचरे के ढेर के ऊपर से गुजरा, एक गोली पायलट को लगी। असली सच्चाई सामने आई। दुश्मन स्नाइपर ने जानबूझकर मरा हुआ दिखाया था। आखिरकार हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और ये इराकी स्नाइपर कोई काल्पनिक किरदार नहीं था, ये एक असली इंसान था।